अरे आपका ध्यान किधर है? तेज प्रताप यादव इधर है। ये देखिए तेज प्रताप यादव साइकिल चलाते हुए। आप बस उनकी शक्लियां देखते जाइए। बहुत जल्द बिहार के जो नौजवान रोजगार के लिए लाठी खाते हैं, नौकरियां मांगने पर लतियाए जाते हैं, जुतियाए जाते हैं, मुंह तोड़ दिया जाता है, अब उनकी सारी समस्याओं का हल इसी साइकिलिया से निकल जाएगा। देखिए तेज प्रताप यादव कितनी बढ़िया साइकिल चला रहे हैं। और ये देखिए तेज प्रताप यादव की साइकिल की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है। मोटरसाइकिल को पीछे करते हुए तेज प्रताप यादव, वाह क्या बात है, क्या बात है। अब तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो जाएगी। बिहार में अस्पताल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। अब तो बिहार एक नंबर बन जाएगा। देखिए कितनी जबरदस्त साइकिल चल रही है। बिहार में महिलाओं के ऊपर कोई अपराध नहीं होगा। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था एक नंबर की हो जाएगी। बिहार के एक पत्रकार महोदय का वीडियो वायरल हो रहा है। पत्रकारिता की जो मिसाल इन्होंने पेश की है बड़ी मजेदार है। हम इनकी पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, इस पर कुछ बात भी करेंगे। अब आप बिहार से टप्पा खा के यूपी चले आइए। यूपी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, मगर बताने से पहले बता दूं कि ठंडा पानी वगैरह लेकर बैठिएगा। अत्यंत प्रसन्नता के मारे किसी दुर्घटना की कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। और अंत में बात करेंगे 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाले दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और भारतीय गोदी मीडिया के प्रमुख खलपट झंडिसों में से एक इन्होंने तो गजबे कर दिया है। यूं समझ लीजिए कि गब्बर सिंह कह रहा है कि चोरों से बच के रहो, चोरों से संबंध मत रखो, चोरों को समझो। इनकी बात भी आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोज आपको मिलती रहे। इसके बाद भी अगर नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पर हमारा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। देश में गोदी मीडिया के जहर को कम करने का प्रयास जारी रहे और जनता की आवाज बुलंद होती रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वतंत्र मीडिया संस्थान आर्थिक रूप से मजबूत रहे। आप चाहें तो इस QR कोड का इस्तेमाल करके हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यूपी वालों को खुशखबरियां दे देते हैं, इसके बाद चलेंगे बिहार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी 2024 तक। ऐसी सड़कें बनाएंगे कि आपने सपने में भी नहीं देखी होंगी। वैसे हमने तो सपने में अमेरिका भी नहीं देखा है, सड़क की तो बातें दूर है। मगर समस्या यह है कि यूपी में यदि सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी तो उस पर चलने के लिए भी तो अमेरिका जैसे लोग चाहिए, या फिर यूपी के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी के लोग टूटी सड़क में चलने के आदी हैं, माटी और ढेला में ढहते हुए चलने के रियाजी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जैसी सड़क पर फिसल के गिर जाए, टांग टूट जाए। उम्मीद है कि जल्द ही मानव संसाधन विकास मंत्री आकर कहेंगी कि यूपी के लोगों को भी अमेरिका वालों से रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्योंकि याद करिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता ने कहा था कि सड़कें बहुत अच्छी हो जाती हैं तो एक्सीडेंट ज्यादा होता है। अब मुझे साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि 15 जून से पहले यूपी की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। उसके बाद से ये 6वां 15 जून आने वाला है। बहुत सारी जगहों पर गड्ढों में सड़क ढूंढना मुश्किल हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला में यह भी एक सड़क है। पिपरा से रायपुर की 11 किलोमीटर की सड़क किसी नरक से कम नहीं है। गारंटी है इस सड़क पर आपको सड़क नहीं दिखाई देगी। हाल ही में आजमगढ़ के लोकसभा के चुनाव में दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने आकर वादा किया था कि हम इस सड़किया को जीतने के तुरंत बाद बनवा देंगे, एकदम चमचमा देंगे। लेकिन महीनों गुजरने के बाद भी अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब तो यहाँ के लोग गाना गाने लगे हैं कि वोट लेके वादा भुलाए गिला नहीं रहू, टूटही सड़किया देख पराई गिला नहीं रहू, साल भर के टाइम है याद रखा नहीं रहू, वोट मांगे एक बार तो भगाए जेबा नहीं रहू। अब देखना यह है कि दिनेश लाल यादव चुनाव से पहले किए गए एक सड़क का वादा पूरा कर पाते हैं या नहीं। हाल ही में हमने इस सड़क की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। लोगों ने बताया था कि लगभग 25-30 साल से, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि 40 साल से इस सड़क की स्थिति ऐसी ही है। कभी कभी रंगाई पुताई हो जाती है, बाकी इस सड़क की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। गडकरी जी से अनुरोध है कि एक नजर इस सड़क पर भी दे दें। अमेरिका जैसी नहीं तो पाकिस्तान जैसी बनवा दें। वैसे हमने सुना है कि पाकिस्तान के कुछ शहरों की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर हैं। हालांकि सुना ही है, देखा तो नहीं है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करते हुए गडकरी जी ने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछली सरकारों की तुलना में बहुत तेजी से हाईवे बना रही है, लेकिन हाईवे बनाने का एक और फार्मूला इनकी सरकार ने जो बदल दिया है वो जानना भी जरूरी है। पहले यदि 6 लेन सड़क बनती थी, 6 लेन वाली, तो उसे 1 किलोमीटर की सड़क को 1 किलोमीटर नापा जाता था। लेकिन अब 1 किलोमीटर 6 लेन सड़क बनी तो उसे 6 किलोमीटर मापा जाता है। यानी कि सड़कियां तो 1 ही किलोमीटर बनी लेकिन गिनती 6 किलोमीटर की हो गई। ये जुगाड़ भी कितना तगड़ा वाला है। कांग्रेसियों के पास इतना दिमाग ही नहीं था। कैसे एक काम को 6 गुना बताया जा सकता है, ये कोई सीख ले। आप चाहे तो वीडियो को रोककर इन खबरों को पढ़ लीजिए। अंग्रेजी में साफ साफ लिखा है बड़ा बड़ा अक्षर में, और रिकॉर्ड कैसे जुगाड़ से बनाया जा सकता है ये भी सीख लीजिए। अब पहले बात कर लेते हैं बिहार के उस भयंकर पत्रकार की जिन्होंने पत्रकारिता की नई मिसाल कायम की। पहले आप थोड़ी देर इन्हें देख लीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए तेज प्रताप जो है वो साइकिल से जा रहे हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तेज प्रताप जी, ये देखिए बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जो हैं वो साइकिल से अपने ऑफिस अरण्य भवन जा रहे हैं। ये देखिए तेज प्रताप काफी स्पीड साइकिल चलाते हुए, यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल से भी आगे निकल चुके हैं तेज प्रताप यादव। ये देखिए तेज प्रताप यादव कितने स्पीड में
देख लिया आपने कितनी जबरदस्त पत्रकारिता चल रही है। तेज प्रताप यादव की साइकिल चलाने से बिहार में कितना बदलाव आ जाएगा इसका तो अता पता नहीं है। उनकी राजनीति कितनी अच्छी हो जाएगी नहीं हो जाएगी वो भी अलग की बात है, मगर पत्रकार महोदय ने जो कारनामा कर दिखाया है वो अद्भुत है। इसके साथ ही हम कंधे पर 5 किलो का कैमरा लेकर दौड़ने वाले उस कैमरामैन को भी नहीं बुला सकते। इन्हें नजरअंदाज कर दिया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। देखिए किस तरह से साइकिल के पीछे फर्राटेदार दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। असल में बड़ा काम तेज प्रताप यादव नहीं बल्कि ये पत्रकार और कैमरामैन साहब कर रहे हैं। असली रिपोर्टिंग तो इनकी होनी चाहिए लेकिन कोनो ध्यान नहीं दिया। वैसे एक बात और है, लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि नेताओं के आगे पीछे ही घूमना है वही पत्रकारिता करनी है तो किसी बड़े वाले को पकड़ो, जैसे कि देश में गोदी मीडिया ने पकड़ रखा है। बिहार में आरजेडी के पीछे भागने से क्या मिलेगा, क्योंकि लोग आशंका जता रहे हैं कि किसी भी वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गिरफ्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। एक जमाना था जब चुनाव के लिए नेता लोग भाषण तैयार किया करते थे, चुनावी सामग्री की तैयारियां किया करते थे, अब गिरफ्तारियों की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार के निशाने पर अभी भी बहुत लोग हैं विपक्षी पार्टियों से, जैसे यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में अजित पवार, झारखंड में हेमंत सोरेन। अगला निशाना किस पर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये भाई साहब गजब आदमी है। देखिए लिखा है, हमारे देश में लोग भ्रष्टाचारी नेताओं को आसानी से माफ क्यों कर देते हैं। आगे बता रहे हैं कि असल में हमारे देश में 2 तरह की अदालतें हैं, एक कानून की अदालत और दूसरी जनता की अदालत। और अक्सर नेता लोग कानून की अदालत में दोषी साबित हो भी जाते हैं तो भी जनता की अदालत में सहानुभूति हासिल करके पूरे माहौल को अपने पक्ष में कर लेते हैं और जनता के बीच जननायक बन जाते हैं। आगे इन्होंने उदाहरण दिया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर है, लेकिन वो खुद को देश के असली आवाज बताते हैं। लालू यादव चारा घोटाले में दोषी साबित हो चुके हैं, मगर फिर भी बिहार में उनकी सरकार है। आगे इन्होंने पी चिदम्बरम और उनके बेटे का भी उदाहरण दिया कि ये लोग भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ बोलते हुए हुजूरे आला ये भूल गए कि ये खुद भी रंगे हाथों ऑन कैमरा 100 करोड़ की घूस मांगते हुए पकड़े गए और तिहाड़ की 14 दिन की नॉन स्टॉप यात्रा करके आए हैं। कायदे से तो पहले जनता को इनका बायकॉट करना चाहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सब जेल तो नहीं गए, ना ही इनके खिलाफ इतना मजबूत कोई वीडियो सबूत मिला जितना इन भाई साहब के खिलाफ था। तो भारत की जनता इनकी बात मानते हुए तुरंत पहले इनके बारे में सोचे कि इनका करना क्या है। एक बात और देखने वाली है, 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाला यह आदमी बता रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बारे में भी आम आदमी पार्टी इधर उधर की बातें करके जनभावना को अपने पक्ष में कर ले। इसके साथ ही इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को गिना दिया, बिहार में लालू को गिना दिया, लेकिन इनको बीजेपी का कोई नेता नहीं मिला। ना तो इनकी हिम्मत थी कि ये स्वयं प्रधानमंत्री जी की चर्चा कर लें, गृह मंत्री जी की चर्चा कर लें, आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की चर्चा कर लें, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार देने वाले के पिता अजय मिश्रा टेनी अभी भी केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, कम से कम उन्हीं का नाम ले लेते। मगर इस साइंटिस्ट की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर उधर वाला नाम ले लिए तो पुरानी वाली फाइल खुल जाएगी 100 करोड़ वाली, और 14 दिन की यात्रा 14 महीने में तब्दील हो सकती है। आप इन्हें जरा सा सुन भी लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। असल में हमारे देश में 2 तरह की अदालतें हैं, एक कानून की अदालत है और दूसरी है जनता की अदालत। और अक्सर इस तरह के मामलों में नेता अगर कानून की अदालत में दोषी साबित हो भी जाते हैं तो भी जनता की अदालत में वो सहानुभूति हासिल करके पूरे माहौल को अपने पक्ष में कर लेते हैं और जनता की अदालत में जननायक बन जाता है। तो उदाहरण के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर है, लेकिन वो खुद को देश की असली आवाज बताते हैं। लालू यादव चारा घोटाले में दोषी साबित हो चुके हैं, लेकिन आज भी बिहार में उनकी पार्टी की सरकार है। इसी तरह कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं, लेकिन जनता की अदालत में उन्हें आज भी स्वीकार किया जाता है। हो सकता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी आम आदमी पार्टी एक ऐसी ही कहानी आपके सामने रखेगी कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूल बनवाने के लिए जेल में गए हैं, दिल्ली के बच्चों के हित में जेल में गए हैं और इससे उन्हें शायद लोगों की सहानुभूति भी मिलने लगे। लेकिन हमें लगता है कि आज देश के लोगों को यह तय करना है कि आपको ऐसे नेता के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए या फिर ऐसे नेता का तिरस्कार करना चाहिए। और आप किसकी बात मानेंगे? आप कानून की अदालत की बात मानेंगे और अपनी जांच एजेंसियों की बात मानेंगे, या आप उन नेताओं की बातों पर भरोसा करेंगे जो नेता अपने बचाव में इस तरह की बातें करते हैं? हम ना तो जांच एजेंसी हैं, हम मीडिया हैं, हम ना ही अदालत है। सिसोदिया ने या किसी और दूसरे नेता ने कोई गलत काम किया है या नहीं किया है, ना तो हम उसे कोई क्लीन चिट दे सकते हैं, ना ही उन्हें अपराधी करार दे सकते हैं। ये काम तो अदालत का है और अदालत जब तक अपना फैसला लेगी तब तक हमें इंतजार करना चाहिए, कोई राय नहीं बनानी चाहिए।